नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन। साथियों, प्रतिवर्ष सभी छात्रों की हमें छात्रवृत्ति प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करना होता है। प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया ऐड होता है उसमें। तो इस वर्ष जो है प्रोफाइल अपडेशन में क्या कुछ नया हुआ है, और इसी वीडियो के माध्यम से हम वो समस्या भी देखेंगे जिसमें बहुत सारे छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन किन्हीं कारणों से नहीं होती है, तो उनकी प्रोफाइल अपडेशन हम कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो में पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। तो हम लिए चलते हैं वीडियो में आगे कि लॉगिन प्रोसेस करने के बाद में किस ऑप्शन से कैसे हम प्रोफाइल अपडेशन करेंगे। तो आप बने रहे वीडियो में आगे। तो साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसके सर्च बार में हम लिखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0, उसको हम टिक कर लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 की लिंक आ रही है उसको हम क्लिक कर लेंगे। तो लॉगिन होने के लिए इस प्रकार होम पेज आ जाएगा, जिसमें हमें स्कूल आईडी से, जो भी आपकी स्कूल आईडी पासवर्ड है उससे हम लॉगिन कर लेंगे, और जो कैप्चा कोड है वो हम फिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर देते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं, जो आपको अगर दिखाई ना दे तो सबसे पहले आप मोबाइल को यहाँ से डेस्कटॉप साइड पे कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइड पे करने के बाद में ये जो ऊपर तीर का निशान देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल आईडी पर जो भी काम हमारे होने वाले हैं, जितने भी ऑप्शन है वो आपको दिखाई देंगे। इसमें आपको स्टूडेंट डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। स्टूडेंट डायरेक्टरी ओपन करने के बाद फिर से तीर के निशान पर क्लिक कर लेंगे, तो स्टूडेंट डायरेक्टरी के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें कि जो तीसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले डाइस कोड, फिर एकेडमिक ईयर, और यहाँ से क्लास चयन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जेंडर में आप ऑल पर रहने दीजिएगा। यहाँ से हम क्लास चयन कर लेते हैं। जैसे हम 6 क्लास 7 क्लास, आपके यहाँ जो जो भी क्लासें होंगी वो ओपन हो जाएगी, जिसमें हम यहाँ पर 8th क्लास को देख लेते हैं और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो 8th क्लास में आपके पास जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें जो 00 आईडी वाले बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। उसके अलावा जो समग्र आईडी वाले बच्चे जितने भी हैं उन सभी की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो साथियों, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो प्रथम स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी ऑप्शन रेड कलर में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, जिसमें पेंसिल का आइकॉन बना आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चे की सारी जानकारी ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें प्रत्येक बिंदु को देखना है, कौन कौन से पॉइंट हम चेंज कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ रहा है इंग्लिश में, फिर स्टूडेंट का नाम हिंदी में। तो यहाँ पर एनए आ रहा है। ये जो बदलाव होगा ये हमारे पास से नहीं होगा। इसकी आपको समग्र केवाईसी कराना होगा। जैसे ही केवाईसी कराओगे तो हमारे पास एक ऑप्शन है स्टूडेंट समग्र केवाईसी वाला, एजुकेशन पोर्टल पर, उसमें कर दीजिएगा, बच्चे का नाम सुधार हो जाएगा। वैसे यहाँ से स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो भी फ्रीज वाले ऑप्शन आ रहे हैं उसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो बदलाव है फ्रीज वाले, ये पहले से बच्चे की समग्र आईडी में हमें अपडेट कराना होगा, उसके बाद केवाईसी करके हमारे यहाँ पे डाटा सिंक करना होगा। अब साथियों, जब इस प्रकार से ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन प्रोफाइल अपडेशन में भरना है, कौन सा नहीं भरना है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप जो है नीचे जो दो ऑप्शन आ रहे हैं, ड्राफ्ट सेव और फाइनल सबमिट, तो सबसे पहले आपको ड्राफ्ट सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करेंगे, जितने भी आपको ऑप्शन आपको भरने हैं बच्चे की प्रोफाइल अपडेट के लिए, वो सारे रेड कलर में यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो रेड कलर के आ रहे हैं उन पर हमें ध्यान देना है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले एक रेड कलर में नया ऑप्शन ऐड हुआ है, स्टूडेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब अगर बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, जो भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे देखिए, आपके पास हो सकता है मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी रेड आए। जो जो ऑप्शन आपके पास रेड आएंगे उनको आप जो है फिल करना होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऑप्शन नए ऐड हुए हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट रेसिडेंशियल, तो अर्बन आ रहा है सभी के में, तो जो आपके पास हो रूरल हो तो आप रूरल करिएगा उसको। इसके बाद में जो नीचे एक आ रहा है ऑप्शन नया,
स्टूडेंट डिसेबिलिटी, साथियों इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। अगर स्टूडेंट डिसेबल हैं तो उसको जरूर यस करें। यहाँ पर जैसे ही यस करेंगे तो बच्चे के लिए कौन सी डिसेबिलिटी है वो पूरा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वो डिसेबिलिटी आप भरिएगा, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद क्या मेडिकल टेस्ट हुआ बच्चे का, 3 ऑप्शन आ रहा है, यस, नो या एब्सेंट। तो अगर मेडिकल टेस्ट होता है तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ है तो नो कर दीजिए। जो भी स्थिति हो जरूर भरिएगा। अब बात करते हैं हम डज स्टूडेंट हैव ए स्किल सेल डिसेबिलिटी, यानी बच्चे को स्किल सेल रोग है, तो यहाँ पर यस या नो कर दीजिए। हम नो कर देते हैं, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है। अब साथियों थोड़ी सी समस्या यहाँ पर एड्रेस वाले उसमें आएगी आपको। हो सकता है बच्चों का यहाँ पर एड्रेस फ्रीज आता है। कुछ बच्चों के एड्रेस जब यहाँ पर फ्रीज आए और उसमें किसी भी प्रकार से उसका एड्रेस नहीं डला हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे को टीसी जनरेट कर देना है, और टीसी जनरेट करने के बाद बच्चे को पुनः जो आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है हम होम पे बता देते हैं, कहां से टीसी जनरेट करोगे। स्टूडेंट डायरेक्टरी में जाना है आपको। स्टूडेंट डायरेक्टरी में जाने के बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं जनरेट टीसी, यहां से बच्चे को टीसी जारी कर दीजिएगा। जब आप बच्चे को टीसी जारी करेंगे तो उसमें नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, बिहेवियर का और रीजन का। तो साथियों आप बिहेवियर में गुड लिख दीजिए और रीजन में स्टूडेंट डाटा अपडेट लिख दीजिए, और टीसी जारी हो जाएगी। टीसी जारी होने के बाद में बच्चे को यहाँ से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, 3rd नंबर का डिटेल स्टूडेंट एडमिशन, इस ऑप्शन से बच्चे को मैप जब करेंगे आप, तो बच्चे के पूरे ऑप्शन जैसे आप प्रोफाइल अपडेशन में देख पा रहे हैं वो सारे ऑप्शन ओपन होंगे। वहां पर जो है बच्चे का आप जो डाटा है रेसिडेंशियल वाला वो फिल कर दीजिएगा, तो बच्चे का जो प्रोफाइल अपडेशन है वो हो जाएगा। अभी हम पुनः चलते हैं बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन वाले कॉलम में, जैसे कि हम कक्षा 8 के बच्चे का कर रहे थे पहले का, तो हम पुनः बच्चे की पूरी जानकारी पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर रेसिडेंशियल वाले पे आ गए, इस बच्चे का भरा हुआ है। अगर नहीं आता तो हम वही करते कि बच्चे को यहाँ से अनमैप करके और पुनः उसमें मैप कर देते, तो बच्चे के ये सारे ऑप्शन वहां पर जो मैपिंग करते समय ऑप्शन ओपन होते उसमें भर देते। अब साथियों यहाँ पे देख रहे हैं हम, पहले उसको पुनः जो है सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेते हैं, कौन कौन सी जानकारी मांगी जा रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने ये जानकारी पहले फिल कर दी थी, पुनः फिल कर देते हैं। तो जो जो चीजें बदलाव हुए हम सेव नहीं कर पाए थे। इसके बाद में साथियों अब क्या करना है, रेसिडेंशियल वाला हो गया। अब देख रहे हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चे की, तो अगर यहाँ पर जो जहां कहीं भी नो वाला ऑप्शन आता है वहां पर हमें रेड कलर में दिखा देगा। हमने जब सेव एंड ड्राफ्ट पे पहले क्लिक करेंगे तो आजीविका के साधन में नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी हो, यहाँ पर जो है आपको लेबर या जो पालक की स्थिति हो वो भरना है, फार्मर या गवर्नमेंट जॉब में हो। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं जिसमें आय और बच्चे की विद्यालय से दूरी यहाँ पर आपको भरना होता है, वो भर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यहाँ पर भरा हुआ आ रहा है, फ्रीज है, आप इसमें बदल नहीं सकते। अगर आपको बदलना है तो मैंने बताया है आपको बच्चे को पहले टीसी जारी करना होगा। टीसी जारी करने के बाद जब आप पुनः बच्चे को उसी कक्षा में एडमिशन दोगे तब आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर में बच्चे को उसी क्लास में यहाँ पर फेल दर्शा करके उसको भरना होगा। साथियों अब बात करते हैं करेंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, तो इसमें यहाँ पर भरा हुआ आ रहा है, अगर पूछा जाए तो आपको जानकारी भरना है। तो साथियों अब हम आते हैं स्टूडेंट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूर्व से आईएफसी कोड आ रहा है, बैंक का नाम फ्रीज आ रहा है और ब्रांच नेम फ्रीज आ रहा है, अकाउंट नंबर यहाँ से पूर्व से डला हुआ आ रहा है। अगर ये अकाउंट नंबर सही नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर जो है बच्चे का बैंक का आईएफसी कोड डालेंगे और आईएफसी कोड डाल करके बाहर जैसे ही टिक करेंगे तो ब्रांच का नेम और ब्रांच नेम और बैंक का नेम ये स्वतः आईएफसी कोड के आधार पर वो पोर्टल ले लेगा। अब बात करते हैं हम अकाउंट नंबर की। अकाउंट नंबर जो है दोनों जगह एक जैसे डालना है, जैसे ये पूर्व से आ रहा है तो हम वर्तमान में अब इसी को डाल देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज कर देंगे जो ऊपर लिखा है वो हमने दर्ज कर दिया। और अकाउंट होल्डर नेम, साथियों अकाउंट होल्डर नेम में अगर आपके पास खाता नंबर है कि किसके नाम से खाता है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। और उसके बाद में नीचे ये जो पीडीएफ आ रही है, ये किसी भी प्रकार की पीडीएफ हमें डालने की आवश्यकता नहीं है। पुनः हम सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आप कुछ ही देर बाद यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल ड्राफ्ट सेव एंड सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। अब हमें क्या है कि नीचे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों ये जो फाइनल सबमिट है ये प्रोफाइल लॉक नहीं है, यहाँ पर आपको अभी फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद में यहाँ से जो फाइनल सबमिट होगा इससे छात्रवृत्ति सैंक्शन होती है, इससे प्रोफाइल लॉक नहीं होती। तो अभी हमें यहाँ से जैसे सेव एंड ड्राफ्ट का सक्सेसफुल हो जाता है
और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, पूछेगा डू यू वांट टू अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो बच्चे की जो प्रोफाइल है वो स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब हम इस बच्चे को देखते हैं पुनः जाकर के उसी कक्षा में कि जो हमने बच्चे की प्रोफाइल अपडेट की है क्या बदलाव हुआ है। हम 8th क्लास में आ गए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट स्टेटस, ये प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, ग्रीन हो चुका है। लेकिन अभी साथियों आपको क्या करना है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, 6 से 8 के जो बच्चे हैं या 9 से 12 के जो बच्चे हैं, उसमें आपको यहाँ से अपडेट सब्जेक्ट भी करना होगा। तो आप देख रहे हैं बच्चे का नाम आ चुका है, क्लास आ चुकी है। अब जो लैंग्वेज है, यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज जो है बच्चों की, वो थर्ड लैंग्वेज का चयन आपको करना होगा। मिडिल क्लास में अधिकतर जो है बच्चे की संस्कृत रहती है, और जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं उसमें जो भी सब्जेक्ट हो बच्चे का वो हमें अपडेट करना और सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर भी सक्सेस हो चुका है। अब पुनः हम उस बच्चे का चेक करेंगे कि बच्चे के साथ जो है ओपन हुआ या नहीं। तो आप देख रहे हैं अपडेट सब्जेक्ट भी अपडेट होकर के ग्रीन में आ चुका है। अब यहाँ के बाद जो होती है साथियों प्रोफाइल लॉक की स्थिति आती है। जब आप जो है ऐसे तमाम बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर बच्चों के नाम के सामने चेक बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे हम चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जितने बच्चों का आप प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, चेक बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे मैसेज ओपन हो जाता है। यह मैसेज जब तक प्रोफाइल अपडेट करके चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करोगे यह मैसेज ओपन नहीं होता है। इसमें लिखा है मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी विद्यार्थियों की प्रविष्टि की गई है, जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। तो ये पूरा मैसेज पढ़ लेना है। जब आप इस मैसेज के चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तब यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए आप, फाइनल लॉक स्टूडेंट प्रोफाइल। जब साथियों ये लॉक आप कर दोगे प्रोफाइल यहाँ से, तो ये संकुल के लिए लॉक हो जाएगी और संकुल के लिए भेजना होगा। अब जब संकुल के लिए आप भेज दोगे उसके बाद बच्चे को आप टीसी जनरेट नहीं कर सकते। साथियों आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा टीसी ले जा सकता है तो आप उसको टीसी जनरेट जब तक आप प्रोफाइल लॉक नहीं करोगे उससे पूर्व तक कर सकते हो। प्रोफाइल लॉक करने के बाद में बच्चे की प्रोफाइल जो टीसी है वो जनरेट नहीं होगी। तो साथियों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करना है। मैंने पूर्व में बताया कि ऐसे बच्चे जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है, जिनका रेसिडेंशियल वाला पार्ट जो है ब्लॉक आ रहा है, उसको सबसे पहले टीसी जारी करना है और उसी कक्षा में कौन से ऑप्शन से, समग्र डिटेल वाले ऑप्शन से मैपिंग करना है, जिसमें कि मैपिंग करते समय उन बच्चों का सारा फॉर्मेट ओपन होता है जिसमें जो भी जानकारी आपको दर्ज करनी है वो जानकारी दर्ज करके उसको मैपिंग कर दें। उसके बाद जब आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो बच्चे की प्रोफाइल इस प्रकार से आसान तरीके से हो जाएगी और जो विदाउट आईडी वाले बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होगी। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने साथी शिक्षकों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समय रहते सही तरीके से बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर सके और जो भी चेंजेबल जानकारी है वो जरूर दर्ज करें। कॉमन प्रोफाइल अपडेट ना करें, एक एक बच्चे की जानकारी जरूर अपडेट करें ताकि जैसे आप 6th क्लास में जानकारी सही भर देते हो तो बच्चे की जो लास्ट तक प्रोफाइल सही रहती है। आप अगर पहली दूसरी के बच्चों की प्रोफाइल सही तरीके से अपडेट कर देंगे तो आपकी लास्ट कक्षा तक ज्यादा आपको आगे के वर्षों में दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।